जोरू के गुलामों के साथ दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। मेरे अभी एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए तो बताने लगे कि यार बड़ा आघात लगा कि हमारे जैसे मिलनसार आदमी को हमारे जो टीम का बिल्डिंग का जो आयोजन थे उनसे निष्कासित कर दिया गया, हम बुलाया नहीं जाता है। और हमने तो हमेशा लोगों को एकोमोडेट करने का ही प्रयास किया और हैं भी मिलनसार आदमी हैं, बिल्कुल भी बड़ी ही वेलकमिंग पर्सनालिटी है। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा सर ऐसा क्या हो गया, कौन है ऐसा जो आपके साथ निर्वाह करना डिफ़िकल्ट पा रहा है। तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में एक उपद्रवी महिला है और उसने पूरा ग्रुप खराब कर दिया। उसने लोगों को भड़काया, गुटबाजी करी और अब जो है उसने पूरा ग्रुप खराब कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस मतलब हमारे अगेंस्ट भड़का दिया, अब हमें कहीं बुलाया नहीं जाता, हमको किसी आयोजन में नहीं बुलाया जाता। तो बेसिकली वो इस पूरी घटना का जो उत्तरदायी है वो उस महिला को मान रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर जब आप अपनी बिल्डिंग में लोगों से मिलते जुलते थे, किसी के घर जाते थे दिवाली पे या कहीं भी, तो क्या वो जो फ्रेंडशिप थी वो इट वाज ओनली बिटवीन योर वाइफ एंड दी अदर वाइफ्स, और आप जो जाते थे और जो बाकी पति आते थे, क्या वो सिर्फ फिलर्स थे, उनकी कोई अपनी से नहीं थी कि मम्मी ने मना कर दिया है तो अब आगे हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब क्या था वो रिलेशन, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन था आप लोगों के बीच में। बोले नहीं यार अच्छे से बात होती थी, सब कुछ होता था। तो मैंने कहा अगर अच्छे से बात होती थी तो आज अगर उनकी बीवी ने मना कर दिया तो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। ये हैं जोरू के गुलाम। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा फिर तो आप गलत लोगों की संगत में हैं। वो जो लड़की है, जो स्त्री है, महिला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसने गुटबाजी करी वटेवर, तो स्त्रियों के सोचने के ढंग अलग होते हैं, उनके अपने व्यवहार होते हैं, चाल चलन होते हैं, देयर इज़ अ वे दे ऑपरेट थिंग्स। उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट उन आदमियों में है जो किसी औरत के कहने पर अपनी रिलेशनशिप्स को अबेंडन कर देते हैं, उनमें गलती है। वो वो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं। और ऐसे लोग अगर आपको दिख गए तो मतलब आपने तो गलत लोगों के साथ दोस्ती करी थी। अच्छा ही रह हुआ जो छूट गए। अगर एक आध बचे रह गए हों इस टेंडेंसी वाले लोग, तो उनको भी आप लात मार के बाहर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक बात आप समझिए, ये जो जोरू के गुलाम होते हैं ना, इनके ऊपर किया हुआ इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आप तो इनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप इनके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी बातें, मैन टू मैन टॉक कर रहे हैं, मगर इनके लिए सब कुछ मायने नहीं रखता। ये सब एक कुत्ते हैं, सीटी बजेगी तुरंत पूंछ लाते हुए जाके अपनी मालकिन के सामने बैठ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा ऐसे लोगों के साथ
रहने में, इनके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए आपको बुरा बनाने लगेंगे। अगर इनको अपनी बीवी के सामने ब्राउनी पॉइंट लेने हैं तो ये किसी को भी बुरा बना सकते हैं, किसी को भी बुरा बना सकते हैं। तो मैंने देखे हैं, मेरी ज़िंदगी में आए हैं एक आध ऐसे जोरू के गुलाम कि मेरी बीवी से उसकी लड़ाई हुई, नहीं पसंद आई, कोई बात हो गई, लड़ाई, तो बीवी तो मेरी ज़िंदगी से आउट हुई, वो आदमी भी ज़िंदगी से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे का सर सींग। मतलब वो आदमी हमेशा से एक फिलर ही था, दैट्स इट। बैकग्राउंड में नाचने वाला एक डांसर है वो, उस पर अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करनी है? बैकग्राउंड डांसरों के साथ हम नाचेंगे ही नहीं भाई, क्या हमें नहीं नाचना बैकग्राउंड डांसरों के साथ? तो प्रॉब्लम उन आदमियों की है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सर बहुत बढ़िया हुआ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, ये आपका एक बग इन जजमेंट था, एरर इन जजमेंट था, बढ़िया हुआ, ये आपको क्लैरिटी मिल गई। आगे से ऐसे लोगों के साथ बात करिए जिनकी रिलेशनशिप आपसे अगर है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर फैमिली ओपिनियन रहे। ठीक है, फिर ये ना हो कि हमारी मम्मी ने मना किया है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारी बीवी ने मना किया है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे लोग हैं तो भैया उनको बोलो नमस्कार, दुनिया में यार 7 बिलियन से ऊपर लोग हैं और मिल जाएंगे बात करने वाले। नहीं मिलेंगे तो शांति के साथ बैठो, मरे जा रहे हैं क्या किसी के साथ बात करने में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।